संजय फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या है, इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण स्थित किसी बिंदु P Q इंटू R यानी Q R पर विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालना। यानी यहाँ पर विद्युतीय विभव का क्या निकालना है, व्यंजक। एक बिंदु मान लेंगे P मान लेंगे, या ऐसे भी मान सकते हैं Q R स्थित है बिंदु P पर, यहीं पर विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर चलना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे जिसकी कुल लंबाई कितनी मान लेंगे, 2L। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की कुल लंबाई 2L मानेंगे। जब 2L मानेंगे और उसका मध्य बिंदु कितना मान लेंगे, O। जब इसका मध्य बिंदु O है तो ये कितना हो जाएगा, L। होगा या नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा L, ये कितना हो जाएगा L। यहाँ पर कोण का निर्माण करेगा, यहाँ क्योंकि कोण का निर्माण करेगा तो ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को O बोल दिए, इस बिंदु को हम लोग मान लेंगे D। क्या मानेंगे, D। इस बिंदु को क्या मानेंगे, C। क्या मानेंगे, C। अब देखिए ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी को क्या माना गया है, R माना गया। क्या माना गया है, कहां से कहां तक की दूरी को, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को क्या माना गया है, R। इस वाले सिरों को देखिए, जिस सतह के साथ कोण बनाता है उसको cos थीटा लिखते हैं। कौन सा थीटा लिखते हैं, cos थीटा। यानी ये वाले सिरों को, ये वाले भाग को हम लोग L सतह के साथ कोण बनाया है, इसीलिए L cos थीटा। ये वाला भी सतह है जो कोण बनाया है, ये वाला सतह देखिए, तो ये पूरे वाले भाग को क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे L। इसके साथ बनाया L cos थीटा। कोई दिक्कत, चलिए दोनों का मान निकल गए। अब देखिए बचा क्या, बचा एक ये। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि जब इसका वैल्यू निकल जाएगा तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के क्या बराबर है। यानी जब इसका मान निकल जाएगा तो इसका भी मान निकल जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर में, माना कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की कुल लंबाई 2L है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव की कुल लंबाई 2L है, उसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, उसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से बिंदु P पर Q R स्थित है, जहां पर विभव का मान एक VA, विभव का ये वाला बिंदु को A मानेंगे और इस वाले बिंदु को B मानेंगे। यहाँ पर हम लोग को प्लस Q चार्ज रखेंगे और यहाँ पर कौन सा चार्ज रखेंगे, माइनस। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। देखिए फिर से सुनिएगा स्ट्रक्चर। किसी विद्युतीय द्विध्रुव की कुल लंबाई 2L है, उसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, मध्य बिंदु O से बिंदु P पर Q R स्थित है। ठीक है, जहां पर A से विभव का मान V है और बिंदु B से विभव का मान V प्राप्त होता है, तथा परिणामी विभव यानी कंबाइन करने को परिणामी विभव का मान भी प्राप्त होता है। परिणामी विभव का मान कितना प्राप्त होता है, भी प्राप्त। समझ में आया, ये हमारा स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर लिखना भी जरूरी है, दोहराकर वीडियो को दोबारा देखकर स्ट्रक्चर को लिखते चलिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं किसका वैल्यू कितना है। सही, सबसे पहले वैल्यू लिखते चलते हैं। तो वैल्यू लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा वैल्यू पे ध्यान देना है। तो वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं ओडी। ओडी का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है, L cos। ठीक है, ओसी, एसी का वैल्यू कितना है, L cos थीटा। कोई दिक्कत, ओडी हो गया, ओसी हो गया। देखिए ओपी का वैल्यू देख सकते हैं, ओपी यहां लिख देते हैं सबका वैल्यू। ओपी, ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का वैल्यू कितना है, अब देखिएगा ओपी का वैल्यू R मिल गया। बीपी का भी वैल्यू हम लोग को पता करना है, कितना, किसका वैल्यू पता करना है, बीपी का भी वैल्यू पता करना है। तो बीपी का वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ध्यान देते चलिएगा वीडियो। तो जैसे यहाँ पर ये वाला बराबर है, उसी तरह हमारा ओपी और बीपी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो गए। देखिए लिखते रहे यहाँ पे लिखते रहे। जैसे एपी जो है वो बराबर है, समांतर है किसके, इज इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, ओसी, ओपी के, सॉरी हाँ ओपी के, ओपी के नहीं जी, सॉरी सीपी के। ठीक है, उसी तरह देखिएगा बीपी क्या है, क्या है, किसके बराबर है, बीपी किसके बराबर है, पीडी, पीडी के बराबर है। इसी केस को हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए देखिए ओपी का वैल्यू कितना हो गया, आर। ठीक है, अब देखिए ओपी का वैल्यू आर हो गया। अब निकालेंगे बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखिए एपी का वैल्यू निकालते हैं। एपी का वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एपी छोड़कर किसका निकालें, इसी का निकालें। तो लिख सकते हैं हम लोग एपी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं पीसी। एपी का वैल्यू किसके, एपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
पीसी, पी इज इक्वल टू पीसी या सीपी कुछ भी। पीसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए पीसी को, पी को क्या लिख सकते हैं, देखिए पीसी को हम लोग लिखना क्या चाहते हैं, देखिए पीसी का वैल्यू निकालना है तो ये पूरे वाले से, ये ओपी में से पीसी को, या बोल सकते हैं ओपी में से पीसी का निकालना है, ओपी में से ओसी को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग ओपी माइनस ओसी, ओपी माइनस ओसी, कोई दिक्कत, ओपी माइनस ओसी। अब देखिए क्या हो गया, एपी का वैल्यू, बीपी का देखिए, देखिए बीपी का वैल्यू यानी इतना में से इतना जोड़ना भी है तो जोड़ देंगे, लिख सकते हैं बीपी बराबर लिख सकते हैं पीडी, अब पीडी बराबर लिख सकते हैं ओपी प्लस ओडी, ओपी प्लस ओडी, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका वैल्यू, अब देखिए ओपी का वैल्यू निकालते हैं, ओपी देखिए, ओपी का सॉरी एपी का, देखिए ओपी प्लस ओपी माइनस ओसी ना, तो देखिए ओपी का वैल्यू कितना, 8 माइनस ओसी का वैल्यू कितना है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। उसी तरह बीपी, बीपी का वैल्यू कितना है, देखिए ओपी, ओपी का नियम क्या, आर प्लस है तो प्लस, ओडी, ओडी का वैल्यू कितना है, एल कॉस थीटा, कोई दिक्कत। चलिए मान निकल गया सबका, देख लीजिए। अब आगे चलेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत, ये भी एक दूसरे के बराबर है। चलिए मिटाते चलते हैं। आगे देखते हैं, विद्युतीय विभव के कारण चलेंगे, किसके कारण चलेंगे, विद्युतीय विभव के, विद्युतीय विभव के कारण हम लोग अभी तक दो मान ज्ञात किए, एक आया था VA, एक आया था VA, जैसे बोल सकते हैं VA का वैल्यू ए बिंदु पे था, इस तरह से डायग्राम था, ये बिंदु A था, यहाँ पर प्लस था, और इस ये वाला बिंदु B था, यहाँ पर माइनस Q था, प्लस Q था, एक माइनस Q था या नहीं था, माइनस Q। अब बताइएगा A बिंदु पर क्या, A से P तक था, AP आ गया, यानी बोल सकते हैं AP, A बिंदु पर आ जाएगा AP, और B बिंदु पर क्या निकालना है, B। चलिए देखिए दूसरी बात, दो विभव थे, संपूर्ण विभव या बोल सकते हैं परिणामी विभव का मान निकालने के लिए हमें संपूर्ण विभव का मान निकालना पड़ेगा, तो संपूर्ण विभव का मान निकालने के लिए जो अलग अलग है उसको क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे। तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा परिणामी विभव या विद्युतीय विभव के कारण VA प्लस VB। अब बताइए V की जगह पर VA का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा R, यही ना जानते हैं, V का निकाले थे कुछ ही दिन पहले यानी अगली क्लास में। अब देखिए यहाँ पर इस फार्मूले को लेकर चलेंगे, लेकिन R का रिलेशन कुछ चेंज होगा क्योंकि दूरी हमारा A से P तक था पहले के इसमें, और बिंदु B पर B से P तक था, तो यहाँ सिर्फ चेंज होगा R का वैल्यू। अब देखिएगा एक कारण है तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, R की जगह पर क्या हो जाएगा AP, क्या हो जाएगा AP, प्लस है तो प्लस, उसी तरह V का विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा क्या हो जाएगा, तो VP हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब जिसका जिसका जो वैल्यू है, अब देखिए ध्यान से V इज इक्वल टू V, यहाँ जो हमारा कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं, कॉमन क्या है तो ध्यान दीजिए, देखिए इसको हम लोग K लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से K लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चूंकि 1/4 पाई कम करने के लिए छोटा लिखने को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K मान लिया जाए, ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग K क्योंकि लिखना भी कम पड़ेगा, तो V इज इक्वल टू K को बाहर निकाल देते हैं, तो दिक्कत बचेगा क्या, बचेगा देखो K को, और सॉरी K को बाहर निकाल देते हैं और किसको निकाल देते हैं, Q को भी बाहर निकाल देते हैं, बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर देखिए ध्यान 1/AP बच जाएगा, और फिर क्या बचेगा 1 प्लस है तो प्लस 1/BP बच जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको मान लेते हैं, अब देखिए V इज इक्वल टू K की जगह पर तो K इंटू 1 बाई, क्या बोल सकते हैं K इंटू Q, 1 की जगह 1, AP का वैल्यू डालेंगे, AP का वैल्यू कितना है R माइनस एल कॉस थीटा, तो R माइनस एल कॉस थीटा है, ठीक है, प्लस है तो प्लस डालेंगे,
अब देखिएगा एक बात और ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ये वाला बी पी पर यानी बी बिंदु पर माइनस क्यू था, माइनस क्यू था ना, बी बिंदु पर कौन सा क्यू था, माइनस क्यू था, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस क्यू होगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये वाले बिंदु प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले बिंदु किस रूप में बदल जाएंगे, माइनस के रूप में बदल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, हल्का सा मिस्टेक, कोई दिक्कत, बस यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आगे देखिए तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब बताइए 1 की जगह 1, बीपी का वैल्यू देखना, बीपी आर प्लस एल कॉस ठीक, यहाँ पर माइनस क्यू हुआ, वो भी समझा दिए कि बिंदु बी पर जो था वो आवेश किस रूप में था, माइनस के रूप में। अब देखिए बी की जगह भी के इंटू क्यू, और देखिए यहाँ से एलसीएम लेते हैं, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, जो बचेगा उसको बचाएंगे। अब बताइए ये से ये वाला तो खत्म, बचा कौन, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस कौन खत्म हुआ, प्लस खत्म हुआ, माइनस वाला बचा आर माइनस एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, सिर्फ यहाँ ही परेशानी हुई थी कि माइनस से कोई वहां से मिस्टेक। अब देखिए जो करना है वो करेंगे, भी के जगह पर भी रखेंगे। अब बताइए के है तो के रखेंगे, इंटू है तो इंटू, क्यू है तो क्यू, बचेगा जो देखिए ये वाला और ये वाला, फार्मूला नजर आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या नजर आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक फार्मूला नजर आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। अब बताइए ये वाला देखिए आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस, अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस और ये वाला प्लस, यानी अंदर वाले सारे साइन को चेंज कर देंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है, आ गया क्या, आर आ गया प्लस एल कॉस थीटा आ गया, चलिए यहाँ नहीं ऊपर ही मिटा देखिए ध्यान से, इसको मिटाते चलते हैं, देखिए कहने का मतलब है कि b इज इक्वल टू के, वहां नहीं वो नहीं जाता इसीलिए, k इंटू क्यू इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा बटा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, को रखना सिर्फ इतना ही है, अब जो इसका भी कोई काम नहीं। चलिए आगे नोट डाउन करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए b की जगह b k इंटू क्यू, बचा देखिए r से r खत्म, बचा क्या, एल स्क्वायर एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा कितना 2l कॉस थीटा। देखिए नीचे क्या है, हमने अभी देखा कि इतना बड़ा था, इस तरह से डायग्राम हमने बनाया था, देखिए ध्यान से इस तरह से डायग्राम बनाए थे, और यहाँ पर से एक छोटा सा ये वाला भाग जो था एल कॉस थीटा था ना, और ये वाला पूरा का पूरा r था। बताइए r से एकदम छोटा सा क्या है, एल कॉस थीटा, r से एकदम छोटा वैल्यू कितना है, एल कॉस थीटा। तो बताइए इसको कितना के बराबर मान लेंगे, यहाँ पर एल कॉस थीटा को हम लोग शून्य के बराबर मानेंगे, चूंकि एल कॉस थीटा, या बोल सकते हैं कि एल कॉस थीटा जो बहुत छोटा है, किससे छोटा है बहुत, वो r से छोटा है, एल कॉस थीटा किससे छोटा है, r से बहुत छोटा है, बहुत अल्फ, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अल्फ है, इसीलिए हम सिर्फ किसको लेकर चलेंगे, r को लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे r को। तो बचा क्या, r स्क्वायर बचा या r बचा, बताइए r से बहुत छोटा है तो r स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा, तो बच जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, v k इंटू क्यू, अब बताइए दोनों सबको मल्टीप्लाई करते इंटू 2l इंटू कॉस थीटा बटा में r स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए v का जगह v,
k इंटू क्यू टू एल। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू टू एल। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, चूंकि P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल होता है ना, डाल दें तो हो जाएगा V इज इक्वल टू के इंटू क्यू। क्यू के जगह पर क्या, बोलिए क्यू के जगह पर क्या, P इंटू कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। इसको हम लोग साथ में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, या इस तरह से लिख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए, 1 बटा के का वैल्यू डाल देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हमारा विभव का मान लिख, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट डाउन करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। इसी क्वेश्चन को दोबारा बताया, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। अब बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाएगा? तो इसका अक्षीय और निरक्षीय स्थिति भी ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। इसका अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति होता क्या, देखिए अक्षीय स्थिति बोलेगा, अक्षीय स्थिति ज्ञात कर, अक्षीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बोलेगा, देख अक्षीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो अक्ष का मतलब होता है परिरूप, अक्ष का मतलब परिरूप, और निरक्ष का मतलब होता है खड़ी रूप, यानी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। इसको देखो, आई बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्या दिक्कत? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। बोल सकते हैं पड़ी रूप और खड़ी रूप का वैल्यू निकालना है, तो पड़ी रूप और खड़ी रूप में, अब बताइए पड़ी रूप में निकालना है यानी कि अक्षीय स्थिति, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, क्षैतिज स्थिति में निकालना है। बताइए यहाँ पर किसी भी का कोण का मान या किसी चीज का कोण का मान कितना है, कुछ नजर आ रहा है? एक और शाइन या एक और रेखा होता तो हम लोग बोल सकते थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी, लेकिन यहाँ पर कितना भी डिग्री का कोण बन रहा है क्या? एक लाइन से कोई कोण बनेगा? या किसी सतह पर भी हम इस तरह से एक वर्टिकल लाइन खींच दे तो वहां पर किसी डिग्री का कोण बनेगा? नहीं। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति में थीटा का मान 0 डिग्री लेकर चलते हैं। कितना डिग्री लेकर चलते हैं? 0 डिग्री। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल स्थिति में थीटा का मान कितना डिग्री लेकर चलेंगे? 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री जैसे ही करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हमको लेकर चलना है, उस फार्मूले के हिसाब से ही बनाना है, विभव से, विद्युतीय विभव से, विद्युतीय विभव से। तो विद्युतीय विभव से फार्मूला लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into P cos थीटा बटा r स्क्वायर। V के जगह V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into P cos कितना डिग्री? 0 डिग्री बटा में r स्क्वायर। अब चूंकि जानते हैं कि cos 0 डिग्री, यहाँ मेरे से निकालेंगे, चूंकि जानते हैं कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना, बोलिए 1, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटा R स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हमारा किसी स्थिति का निकल गया, अक्षीय स्थिति का निकल गया। उसी तरह निरक्षीय स्थिति भी निकालेंगे। क्वेश्चन में बोले तो कि अक्षीय और निरक्षीय दिखाइए, देखिए निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में देखिए किसी भी सतह पर कोई लंबवत वर्टिकल लाइन खींचे तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, बोलिए 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पर जब निरक्षीय स्थिति का बात करें तो थीटा का वैल्यू कितना लेकर चलना है? 90 डिग्री लेकर चलना है। कितना डिग्री लेकर चलना है? 90 डिग्री। और उसी तरह से विभव, विद्युतीय विभव से, विभव से, तो विद्युतीय विभव से जैसे ही चलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा और बटा में R स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos कितना डिग्री? 90 बटा में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो V is equal to हो जाएगा 1/, अब देखिए जानते हैं हम लोग चूंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है ना।
अब बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी इनटू 0 और बटा में आर स्क्वायर। अब बताइए 0 से गुना करेंगे 0, 0 से भाग देंगे 0, फिर 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हर हालात में v का वैल्यू 0, यानी निरक्षीय स्थिति में v का वैल्यू 0 होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले क्लास या अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे। ये हमारा 6 पार्ट था, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6वां पार्ट है वीडियो। अब आगे आप लोग बने रहिएगा संदीप फिजिक्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।